अब जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। 13 में 5 प्लस 2p इज़ इक्वल टू 6q और 5p प्लस 8q इज़ इक्वल टू 25। तो चेक क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो जो है वो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नज़र आ रही क्योंकि इसमें वेरिएबल एक साइड पर है, लेकिन इसमें जो है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लिहाजा इसका वेरिएबल जो है मैं इस साइड पर लाऊंगा और कांस्टेंट को मैं इस साइड पर लेके जाऊंगा। तो ये देखें, ये इक्वेशन जो है मैंने वैसे लिख दी 2, और जो है वो 1 नंबर इक्वेशन में जो है वो क्यू को जब मैं इस साइड पर लूँगा तो वो नेगेटिव जो है वो क्यू बन जाएगा। तो 2p जो है वो एज इट इज़ पहले का वैसे ही है, और ये 6q जब इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव का 6q हो जाएगा, और ये 5 जब इस साइड पर आएगा तो वो नेगेटिव 5 आएगा। तो ले जी, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अब जो है वो हमने करना ये है कि जो है वो इन इक्वेशन को जो है वो देखेंगे कि इक्वल किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि Q जो है वो इसमें Q नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन है, तो मुझे ये चाहिए कि Q जो है यहाँ पर जो है वो क्या किया गया कि P की वैल्यू को बराबर किया गया। लिहाजा अगर आपने P जो है वो उसको बराबर करना है तो इसके कॉफिशेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन के कॉफिशेंट से जो है वो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा जो है वो इक्वेशन 1 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, 2p नेगेटिव 6q इज इक्वल टू नेगेटिव 5। तो इसको मैं जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। तो 5 2 द 10p और 5 6 द नेगेटिव 30q और 5 5 द नेगेटिव 25। नहीं जी, आपने 1 से जो है वो 3 इक्वेशन जो है वो न्यू जो है वो इक्वेशन जो है वो गेट की है। अब आप जो है इक्वेशन 1 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब आप क्वेश्चन 1 की जगह पे 3 जो है वो इस्तेमाल करें। अब जो है वो 2 चूँकि जो है वो इस आप जो है वो 2 में p का कॉफिशिएंट जो है बराबर करना, तो लिहाजा जो है वो इसको ऊपर वाली इक्वेशन के जो है वो वेरिएबल के कॉफिशिएंट से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और वो 2 है। तो ये लें जी, यहाँ पर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मैंने लिख ली है, 5p प्लस 8q इज इक्वल टू 25। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 द 10 और 2 8 द 16 और 2 जो है वो 25 जो 50। नहीं जी, 2 से आपने 4 जो है वो ये नई इक्वेशन जो है वो बना ली है। अब आप जो है वो अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो 3 नंबर और इधर से 4 नंबर यूटिलाइज़ करेंगे। तो चूँकि आपने जो है वो इधर भी p इक्वेशन नंबर 3 में भी p प्लस है और इधर में भी जो है वो p जो है प्लस है, तो मैंने कहा था कि अगर जिन इक्वेशन के जिन जो है वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर आपने बराबर किए, अगर उनके साइन जो है वो सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप जो है वो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्राम 4, तो 4 को मैंने लिख लिया ऊपर और 3 जो है वो मैंने नीचे लिख दिया। 4 जो है मैंने लिख दिया 10p प्लस 16q इज इक्वल टू 50, और जो है वो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 10p ये वाली नेगेटिव 30q इज इक्वल टू नेगेटिव 25। लें जी, आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये प्लस का है तो आपने नेगेटिव का साइन लगा देना, ये नेगेटिव का तो ये आपने प्लस का साइन लगा देना, और ये नेगेटिव है तो इसका भी जो है प्लस का साइन लगा देना। अब चूँकि ये जो है वो प्लस की है और ये नेगेटिव की है, जो आप नया साइन लगाएंगे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी 30 का क्यू है और 16 का क्यू है, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये जो है वो 46 का क्यू बन जाएगा, और उधर से ये भी प्लस की है और ये भी जो है वो चूँकि नया साइन प्लस का है तो 50 और 25 जो है वो ऐड होंगे तो 75। तो ये जी आपने इक्वेशन जो है वो ये देखें यहाँ पर हासिल कर ली है। अब आप क्यू के लिए इसको प्रोसेस करें तो 46q इज इक्वल टू 75 और क्यू की आपने वैल्यू निकालनी है, तो 46 जो है वो जाके दूसरी साइड पर डिवाइड होगा एंड यू विल गेट द आंसर 1.63। अब आप जो है वो 1.63 को 3 में डालें जो है, या 4 में पुट करें, या जो है वो इक्वेशन जो है वो 1 में पुट करें, या इक्वेशन जो है वो 2 में पुट करें, तो आप जो है वो p की वैल्यू जो है वो हासिल कर लेंगे। मैंने पहले भी जो है वो बताया कि जब आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आपने नई इक्वेशन का यूटिलाइज़ करना है, लेकिन जो वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है एक वेरिएबल को यूज़ करते हुए, तो वो आप किसी भी प्रीवियस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको जो है उसका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा नाउ पुट द वैल्यू 1.63 जो है जो मैंने निकाली है उसको जो है इक्वेशन 1 और 2 में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन जो है 1 ले ली है। तो 1 इक्वेशन के अंदर p कहाँ q की वैल्यू है तो q इधर है, तो यहाँ पर q की वैल्यू पुट करें। ये देखें 2p वैसे ही है, ये 6 भी वैसे ही है, और यहाँ पर 1.63 पुट कर लें जी। इसके बाद 2p ऐसे ही है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9.78 और इक्वल के उस साइड पर -5। तो ये जो है वो आप टर्म इधर ले आए, ये नेगेटिव किया तो यहाँ पर आकर प्लस आ जाएगी। तो 9.78 में से -5 जो है निकालेंगे 4.78 है, और चूँकि आपको p की वैल्यू निकालनी है लिहाजा 2 चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ये डिवीजन कर दी तो 2 वंस और 2.39 से अगर आप जो है वो इसको करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा 2.39। यानी पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपने क्यू की वैल्यू जो है वो 1.63 निकाली है, और पी की वैल्यू जो है वो आपने 2.39 निकाली है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप जो है वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। अब इक्वेशन जो है वो 1 नहीं है 3 है। तो उसने x नेगेटिव वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर दे दिया, 2y नेगेटिव जेड इज इक्वल टू 2 के बराबर दे दिया, नेगेटिव x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 29 के बराबर होगा। तो अतः आपने घबराना नहीं है, ये वैसे ही हैं बिल्कुल। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इधर भी जो है वो 3 वेरिएबल हैं और इधर भी 3 वेरिएबल हैं। आप जो है वो सबसे पहले अगर आपके पास तीन इक्वेशनें दे दी जाएँ तो आपने क्या करना, सबसे पहले जो है वो आपने वो इक्वेशन जो है वो देखनी है जिसमें वेरिएबल जो है वो सबसे कम है। तो इसके अंदर 2 में वेरिएबल कम है। आपने सबसे पहले उस इक्वेशन को देखना है जिसमें वेरिएबल कम है, तो वो ये है। फिर आपने देखना है कि इसमें वो कौन सा वेरिएबल नहीं है जो दूसरों में है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ये x है, x का वेरिएबल नहीं है। तो अब आप करेंगे ये कि आप या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें, और वो जो है वो आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आपकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो है मैंने देखा कि ये 3 इक्वेशनें हैं, और फिर मैंने देखा कि कम वेरिएबल वाली कौन सी है, तो वो मुझे ये नज़र आई है। उसके अंदर मैंने देखा कि वेरिएबल कौन सा नहीं है, तो वो x वेरिएबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूँगा, और वो x की वैल्यू जो है वो मैं दूसरी जो है वो इक्वेशन के अंदर जो है वो डाल दूँगा। तो सबसे पहले जो है इक्वेशन 1 जो है वो मैं ले रहा हूँ। तो ले जी, इक्वेशन 1 जो है वो मैंने लिख ली, x नेगेटिव वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x जो है वो इधर है, तो ये दोनों वेरिएबल को आप उधर ले जाएं। तो x इज इक्वल टू वाई नेगेटिव है, ये y जो है वो नेगेटिव का तो उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ले जी, ये जो आपने यहाँ से इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू जो है वो y नेगेटिव z निकाली। अब ये आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जहाँ पर x है उधर डाल दें। तो ले जी, ये मैंने इक्वेशन जो है वो 3 जो है वो लिख दी है। इसके अंदर ये जहाँ x है वहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो ये देखें, ये नेगेटिव साइन इधर है, इस जगह पर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है y नेगेटिव z। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर y नेगेटिव z पुट हुई है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव साइन ना होता तो फिर आप वैसे ही लिख लेते, लेकिन नेगेटिव से चूँकि अंदर की अलामतें चेंज होनी होती हैं, इसलिए जब आप देखें कि शुरू में नेगेटिव आ रहा है तो आप ब्रैकेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये देखें 2y और 2z वैसे ही 29, इसको आप नेगेटिव को खोलें तो इस नेगेटिव की वजह से ये y प्लस है तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, और z नेगेटिव का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखें कि y की टर्म एक साइड पर ले लें, इन दोनों को एक साइड पर कर लें, z को जो है वो एक साइड पर कर लें। ये देखें z प्लस 2z मैंने एक तरफ कर लिया, 2y मैंने शुरू पे नेगेटिव y जो है वो इधर लिख दिया, यानी कि y की रकमें लैदा कर दी हैं, z की रकमें लैदा कर दी। अब 2y में से एक y जो है वो कैंसिल होगा तो एक सिंगल y रह जाएगा, और ये प्लस का 2z है और 1 का z है तो जो है वो 3z आ जाएगा 29। तो ये जो है वो आपने थर्ड इक्वेशन से जो है वो आपने एक फिफ्थ इक्वेशन जो है वो निकाल दी जिसके अंदर 2 वेरिएबल। अब आपने क्या करना है कि एक 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ये है, एक आप 5 यूज़ करेंगे, और एक जो है वो आप 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है वो 2 नंबर है वो यूज़ करेंगे। तो इसको जो है वो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
आप जो है वो ये देखें कि इक्वेशन 5 जो है वो लिख ली मैंने y प्लस 3z इज इक्वल टू 29 और 2 साइड पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको 2y नेगेटिव 2z 2y नेगेटिव 2z इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो y जो है वो यहाँ पर जो वो 2 नंबर में 2 नंबर इक्वेशन में y की वैल्यू 2y है और इधर इधर जो है 1y है। तो हम ये करेंगे कि ये जो 5th नंबर इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इसका y और उसका y जो है बराबर कर लेंगे हम। तो लिहाजा जो है वो इक्वेशन नंबर 5 को जो है वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 2y और प्लस 3 टू द 6 और 29 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें 58 है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को, क्योंकि आपने 5 को भी मॉडिफाई करके तो 6 में बदल दिया, तो इसका मतलब अब 5 यूज़ नहीं होगी। इधर से नई इक्वेशन 6 है और अनटच इक्वेशन जो है जिसको आपने टच नहीं था किया, उस पर कोई प्रोसेस नहीं किया था, वो 2 नंबर है। तो अब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करेंगे, ये प्लस 2 आया और ये भी प्लस 2 आया, तो इसका मतलब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नीचे देखते हैं, ले जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 6। जो 6 की इक्वेशन है ये आप जो है वो ऊपर लिख दी 2y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 58 और 2 को जो है ये वाली जो इक्वेशन है 2 की वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप देखें जो है वो 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 58 और जो है उधर से 2y नेगेटिव 2z इज इक्वल टू 2। चूँकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा ये प्लस का साइन है तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। ये 2y इस 2y से कैंसिल होगा, चूँकि ये दोनों वैल्यू आप नए साइन के साथ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 6 टू द 8z आ जाएगा, ठीक है। और जो है वो 58 में से 2 जो है वो कैंसिल गए तो जो है वो क्या आएगा 56 आ जाएगा। तो ये देखें ये वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ पर मैंने ले ली। तो अब चूँकि आपको z की वैल्यू मालूम करनी है तो 8 जो है वो आप इधर आके डिवाइड करें तो z की वैल्यू जी पहले कांस्टेंट की वैल्यू हमें z इज इक्वल टू 7 ले लिया, ये आ गई। अब ये z की वैल्यू जो है वो आप जो है वो किसी भी इक्वेशन के अंदर जो है वो डालें तो हम जो है वो क्या करेंगे 2 नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें z की वैल्यू 7 है, वो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो यहाँ पर z की जगह पे 2 वैल्यू 7 डली तो ये 7 टू द 14 आ गया, 2y इधर से 2 है, ये 14 जो है वो इधर आएगा पहले तो नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 और 2 16 और y की वैल्यू जो है वो 16/2। आप जो है वो इसकी कैंसिलेशन करें तो 2 8 16 तो ये y की वैल्यू जो है वो आपको 8 आ गई। ले जी अब आपके पास जो है वो z की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर दें जिसमें 3 वेरिएबल हैं। तो ले जी 3 वेरिएबल की जो शुरू वाली इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। x की आपने y की आपको वैल्यू मालूम हो गई 8 और z की वैल्यू होगी 7, तो आपने इसकी जगह पे z की जगह पे जो है वो आपने 7 डाल दिया, y की जगह पे 8। इसको खोलें, x इज इक्वल टू नेगेटिव 8 आ जाएगा प्लस 7, तो नेगेटिव 8 में से प्लस 7 गए तो नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 1 जब इधर आएगा तो x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी। नहीं जी आपने x की वैल्यू जो है वो 1 निकाली है और y की वैल्यू जो है वो आपने 8 निकाल दी और z जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 7 निकली है। तो ये आपने तीनों वेरिएबल जो है वो निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 जो है वो इसमें भी जो है वो 3 इक्वेशन दे दी हैं। इसमें पहली P1 नेगेटिव 3P2 इज इक्वल टू 0, दूसरी 5P नेगेटिव P3 इज इक्वल टू 10 और फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 8। तो इसमें भी स्नैरियो जो है वो अब आप देखें एक इक्वेशन के अंदर जो है वो 3 वेरिएबल हैं। अब इसमें जो है वो 2 डिफरेंट है, इसमें 2 डिफरेंट। तो आप ऐसा करें कि आप इक्वेशन 1 को ले लें और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, यानी कि P1 को इधर आने दें और 3P2 को उधर ले जाएं और ये वाली जो वैल्यूज़ निकले P1 की वो जो है वो आप एक बड़ी वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दें। तो ये देखें मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ले ली, P1 नेगेटिव 3P2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर P1 किसके बराबर है, ये 3P जो है वो नेगेटिव का है, P2 इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये आपने P1 की वैल्यू जो है वो निकाल ली है एक। अब ये वाली वैल्यू जो है वो
हम जो है वो P1 की जो है वो P3 इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे। तो ये लें जी, ये जो है इक्वेशन नंबर 3 जो है वो मैंने लिख ली, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 8, और P1 की वैल्यू जो है जो P2 वेरिएबल की फॉर्म में है वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो P1 की जगह पे 3P2 डल गया। अब आप देखें, इसकी ब्रैकेट खोलें, 3P2 और P3, ये जो है वो ये भी P2 की है और ये भी, ये 3 है और ये 1 है, तो ये 4P2 हो जाएगा और ये P3 इज इक्वल टू 8। तो आप देखें कि आपकी इस इक्वेशन में P2 P3 वेरिएबल है, और जो है वो इधर इक्वेशन नंबर 2 में भी P2 और P3 वेरिएबल है। लिहाजा अब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो इक्वेशन जो है वो 2 जो है वो मैंने लिख ली, 5P2 नेगेटिव P3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 4P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जो है वो कॉफिशेंट जो है बराबर करते हैं, तो इसमें तो P3 का पहले ही कॉफिशेंट बराबर है, उनके साइन भी चेंज है, लिहाजा मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा। तो एडिशन के बाद जो है वो P3 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 9P2 आ जाएगा, और 10 और 8 प्लस के हैं तो ये 18 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू जो है वो कैसे जो है वो निकलेगी, 9 जो है वो इधर से जो है वो इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, और 9 को 2 टाइम पढ़ें तो 9 टू द 18 आ जाता है। लिहाजा पहली वैल्यू जो है वो P2 की आपने 2 निकाल ली है। अब आप ये P2 की वैल्यू जो है वो किसके अंदर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 मैंने ऊपर से जो है वो 5P2 नेगेटिव P3 इज इक्वल टू 10 लिख ली है, और ये P2 की वैल्यू जो है वो चूँकि 2 है तो ये 2 जो है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो 5 टू द 10 नेगेटिव P3 इज इक्वल टू 10, और चूँकि आपको P की वैल्यू मालूम करनी है तो लिहाजा जो है वो ये 10 को जो है वो इस साइड पर ले जाएं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव P3 और 10 में से 10 गया 0, तो अब जो है वो क्या हो, नेगेटिव P3 इज इक्वल टू जो है वो 0 है। तो वेरिएबल के साथ आपने चूँकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ढूंढनी है, तो ये नेगेटिव जो है वो यहाँ से काट कर आप ज़ीरो के साथ लगा दें, तो ये नेगेटिव ज़ीरो। तो नेगेटिव ज़ीरो चूँकि होता नहीं है, वो सिर्फ ज़ीरो ही है, तो लिहाजा P3 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकलेगी। अब चूँकि आपके पास P2 की वैल्यू भी आ गई है P3 की, तो ये आप जो है वो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन में जो है इन दोनों की वैल्यूज़ डाल दें। ये लें जी, तो P2 की वैल्यू जो आपने 2 निकाली है और P3 की वैल्यू आपने 0 निकाली है, जबकि इक्वेशन नंबर 3 आपके पास P1 प्लस P2 प्लस 3 8 के बराबर थी। तो P2 की जगह पे जो है वो 2 आ गया और P3 की जगह पे 0। तो ब्रैकेट्स खोल दें, P1 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, और ये 2 जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा, तो प्लस का तो नेगेटिव हो जाएगा, लिहाजा 8 में से 2 निकाल दें तो P1 की वैल्यू जो है वो 6 है। तो इस तरह आपने P1 की वैल्यू 6, P2 की वैल्यू जो है वो आपने ऊपर 2 निकाली थी, और P3 की वैल्यू जो है वो आपने जो है वो 0 निकाली थी। इट्स ऑल। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16, 3x नेगेटिव 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 0.5x प्लस 2.5y नेगेटिव 14 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो है वो स्टेप क्या है कि ये देखना क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साइड पर हैं। तो आप जो है वो क्या करें कि यहाँ से +1 को दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये देखें 3x नेगेटिव 2y इधर ही है और +1 उधर चला गया तो नेगेटिव 1 आ गया, और इसमें भी जो है वो नेगेटिव 14 को आप इस साइड पर लेकर आएँ, बाकी वेरिएबल जो है वो इधर हैं। तो रीअरेंज करने के बाद जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो ये हासिल हुई है। अब जो है वो हमने जो है वो दोबारा जो है वो ये देखना है कि कॉफिशेंट जो है वो कंपेयर करें। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि x का कॉफिशेंट इजीली कंपेयर इक्वल किया जा सकता है, क्योंकि ये हाफ़ है और ये 3 टाइम है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो है वो 6 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आधा होकर 3 हो जाएगा, तो ये x के कॉफिशेंट जो है बराबर हो सकते हैं। तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 2 मैं लूँगा। तो लें जी, इक्वेशन नंबर 2 मैंने ले ली, और इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 जो है वो अब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 6 जो है वो 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y, और 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 84। तो 2 से आपने इक्वेशन नंबर जो है वो 3 जो है वो बनाई है, नई इक्वेशन। इसका मतलब अब आप जो है वो
चूँकि आपने 2 को मॉडिफाई करके 3 में ले गए हैं तो इधर से 3 इक्वेशन यूज़ होगी और उधर से जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो 1 यूज़ होगी। अब 2 जो है वो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। लें जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो ये 3 की इक्वेशन जो है वो ये देखें, इक्वेशन नंबर जो है वो 1 जो है वो ये वाली है। तो कोशिश ये करेंगे जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको ये मिली है जिसमें 3x प्लस 15y इजिकल टू 84 है, और इक्वेशन जो है वो 1 में 3x नेगेटिव 2y इजिकल टू नेगेटिव 1 है। तो कोशिश ये करें जो बड़ी वाली हो वो ऊपर रखा करें और छोटी वाली से जो है वो सब्ट्रैक्ट किया करें, उससे आपको जो है थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये देखें कि 3 इक्वेशन जो है वो मैंने ऊपर रख दी। 3x प्लस 15y 84, ये एक्चुअल में जो है वो 3 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। और 1 नंबर, ये जो है वो 1 नंबर इक्वेशन है। तो अब जो है वो क्या हुआ कि 3x प्लस 15y इजिकल टू जो है वो 84 है, और जो है वो इक्वेशन 1 जो है वो एक्चुअल में 3x नेगेटिव 2y इजिकल टू नेगेटिव 1 के बराबर है। अब जो है वो चूँकि मैंने x के कोफिशिएंट बराबर कर दिए हैं और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो लिहाजा जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसकी लामतें चेंज करनी पड़ेंगी। तो 3 का जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दिया, ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दिया, और ये नेगेटिव है इसको भी पॉजिटिव कर दिया। ये पॉजिटिव का 3x जो है वो 3x से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अलामत चेंज करने के बाद ये नेगेटिव 2 जो है वो प्लस 2y में बदल गया, और 15 और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 17 जो है वो y आ जाएगा। और उधर से जो है वो 84 प्लस का है और नई सिंबल के साथ जो है वो ये भी जो है वो 1 प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 85। तो ये लें जी, यहाँ पर मैंने जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यही वाली चीज़ हासिल हो गई है। अब जो है वो आप 17y इक्वल टू 85 ले लें, और चूँकि आपने y के लिए प्रोसेस करना है तो 17 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये लें जी, और 17 का टेबल पढ़ें 5 तक तो 85 आता है। तो y की वैल्यू जो है वो आपने जो है वो 5 निकाल ली है। अब जो है वो ये y की वैल्यू जो है वो आप जो है वो इक्वेशन जो है वो 1 में डाल दें, या जो है वो 3 में डाल दें, या ऊपर किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये लें जी, बाय नाउ पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी। तो ये मैंने 1 नंबर इक्वेशन जो है वो लिख ली, 3x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू नेगेटिव 1, और y की वैल्यू जो है 5 है तो इस जगह पर मैंने 5 डाल दिया। तो 5 टू द नेगेटिव 10, 5 टू द 10 है, और ये नेगेटिव साइन वैसे ही आ जाएगा। अब जो है वो ये नेगेटिव का 10 जब इस साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 10 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करें 9, और x जो है वो 3 इधर आके डिवाइड होगा, 3 1s और 3 3 द 9, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ गई है।